आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट से हम लोगों की रिक्वेस्ट है आईसीएआई के साथ में। हमारे इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि जो बातें हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट तक पहुंचे। ये नहीं है कि बच्चा डिजर्व नहीं करता है पास होने के लिए, बच्चा डिजर्व करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुछ फैक्टर है जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट के पार्ट पे कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं या मिसिंग है, और उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं सजेशन अपने साइड से दे रहा हूँ। बाकी सर, सबसे ज्यादा बच्चा अगर फेल हुआ है तो किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है? एक तो लॉ लॉ के अंदर या फिर मैथ के अंदर। अब लॉ में और मैथ में फेल होना ये स्वाभाविक है कि पहले से चलते आ रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदली हैं। इंस्टीट्यूट का भी अप्रोच, कुछ चीजें बदलनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग संकेत सर को बोलेंगे कि मैथ से लेके उनको क्या ऐसा सच प्रॉब्लम दिख रहा है, इंस्टीट्यूट कहाँ पर कोई चीज को इंप्लीमेंट कर सकती, इंप्रूव कर सकती है। जो भी गलत बात है इंस्टीट्यूट के बारे में, मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, आप इसको लाइक करो, शेयर करो। अगर ये बातें इंस्टीट्यूट तक जाएगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में 100% फर्क पड़ेगा, या फिर इंस्टीट्यूट के अप्रोच में तो बदलाव आएगा। तो सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैथ के बारे में सबसे पहले बताओ। सबसे पहले तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि 3 अटेम्प्ट अगर आपने किए हैं तो आपको ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाने थे इसलिए किए थे, बट आपने परसेंटेज रिजल्ट कम कर दिया है। तो प्रोपोर्शनेटली प्रोपोर्शनेटली एक ही बात हो रही है। आप उतने ही रिजल्ट निकाल रहे हो, उतने ही बच्चे पास कर रहे हो, तो फेल का जो टैग है वो बार बार स्टूडेंट्स। दूसरा भी हम मैथ्स की बात करें तो आप मजे की बात समझो कि मैथ्स भी 100 मार्क का है, इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क का है। मैथ्स को भी 2 घंटे दिए, इकोनॉमिक्स को भी 2 घंटे दिए हैं। ये कहाँ का जस्टिस है? इकोनॉमिक्स का सवाल पढ़ते से जवाब आता है, मैथ्स का सवाल पढ़ना अलग है, सॉल्व करना अलग है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना अलग है, और फिर टिक करना अलग है। इतनी लंबी प्रोसेस होने के बावजूद भी मैथ्स को भी 2 ही घंटे दिए हुए हैं। मैथ्स में जो सिलेबस है वो तकरीबन 15 चैप्टर्स रेगुलर और लॉजिकल रीजनिंग के 19 चैप्टर्स आपने दिए हैं। उसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स भी आपने दिए जो कोर अलजेब्रा वाले हैं, जो साइंस वालों के लिए है। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सैम्पलिंग थियरी जैसे टॉपिक्स होने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी बच्चे को कितना भी पढ़ ले तो उसको टाइम कम ही पढ़ने वाला है। और उसके ऊपर मैथ्स का इतना प्रेशर होता है पढ़ने का, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतने एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं कि उसकी वजह से इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जो कंपेरेटिवली इजी सब्जेक्ट्स है उसके रिजल्ट पे भी उसका इंपैक्ट आता है। तो इंस्टीट्यूट से मैं ये गुजारिश करूंगा, या तो मैथ्स का हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का कर दे और 50 एमसीक्यूज दे, तो 1 घंटा, 2 घंटा वो डिजर्व करता है। या तो फिर 100 मार्क का अगर उनको लेना है तो 30% एटलीस्ट थियरी सवाल है तो उसको कम से कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़े एमसीक्यू सॉल्व करने में। ये मेरी बहुत ही तहे दिल से गुजारिश है इंस्टीट्यूट से कि 30-70 का पैटर्न लेके आ जाए, 30 मार्क्स का थियरी आए। स्टैटिस्टिक्स में दुनिया भर की थियरी जिस पे आराम से 30 मार्क्स का थियरी पेपर निकल सकता है, तो बच्चे को पास होने में आसानी होगी। और लॉ के बारे में मैं तो दूंगा ही, बट मैं पर्सनली सीपीटी में 40 मार्क का 3 एक्ट का लॉ था जो बहुत आसानी से बच्चा सॉल्व कर सकता था, अच्छा रिजल्ट आता था, बच्चे की ग्रिप भी आती थी। बट अभी जो बच्चा जिस पे लॉ अप्लीकेबल भी नहीं है, वो खुद 18 साल का नहीं हुआ, उसको हम लॉ पढ़वा रहे हैं, और लॉ पढ़वा नहीं रहे हैं, लिखवा भी रहे हैं। उसके बारे में सतीश सर ज्यादा डिटेल में बताएंगे, पर ये मेरा दर्द था जो इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट थी कि उसमें भी कुछ बदलाव लाई जाए। तो एग्जैक्टली क्या बदलाव लाया जाए वो आपको सतीश सर बताएंगे। सीपीटी के केस में मैं बताऊंगा। पहले लॉ जो होता था वो एमसीक्यू बेस होता था, जो अब रिटर्न हो चुका है। अच्छा, एक अच्छी बात हुई है कि बच्चा रिटर्न है तो इंटर लेवल पर लिख पाता है लॉ को। कहीं ना कहीं वो दुश्मन सब्जेक्ट लगता है फाउंडेशन में, लेकिन सबसे फेवरेट हो जाता है आपका इंटर लेवल पे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? इंस्टीट्यूट पहले निकालती थी प्रैक्टिस मैनुअल। आज आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लेकिन इंस्टीट्यूट साथ में क्या कर रही है? अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं, क्वेश्चन इतने टेक्निकल थे, छोटे छोटे पॉइंट पे आपके क्वेश्चन के मायने बदल रहे थे, एंड द क्वेश्चन वाज जनरेटेड फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बच्चे के पास वो सिर्फ सब्जेक्ट इतने बड़े हैं ना कि वो क्या अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ने के लिए उसको समय नहीं मिलता है, उसके अलावा इतने वो खुद एआई के ऊपर जाके रिसर्च करके क्वेश्चन बना के जज नहीं कर सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर नहीं कुछ, अगर आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो ना, तो आप एक काम करो, एक प्रैक्टिस मैनुअल बुक फिर से निकालो जिसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से जनरेटेड है, हम लोग हमारे बच्चों से करवाते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, सारे बच्चों मैनुअल आना चाहिए। जो न्यू पैटर्न में केस स्टडी बन रहे हैं, ट्विस्टेड केस स्टडी कैसे आ सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट ने आपको अवेलेबल करवाना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जैसे इंटर लेवल पर एमसीक्यूज आते हैं 2-2, 3-3 पेज के, जहां से 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए एक बुकलेट तो इश्यू किया है कम से कम इंस्टीट्यूट ने कि हमारे क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन वालों बच्चों के पास है ना, सिर्फ कंसेप्ट बुक है,
केस स्टडी बुक नहीं है। जिस लेवल से आप एआई का यूज कर रहे हो, थोड़ा बच्चों को उससे रूबरू कराना पड़ेगा। सब्जेक्टिव बच्चों का पढ़ना कंप्लीट नहीं होता है, कब जाके वो एआई के साथ में बैठ के इन सारी चीजों को एनालिसिस करेगा। और बच्चा अभी बच्चा है, बालक है, वो अपनी इंटेलिजेंस को कैसे मैच करेगा ये इंस्टीट्यूट भी समझ। तो कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट अपने रिसोर्सेज बना के बच्चों के साथ में शेयर करो, तो दैट रिजल्ट विल चेंज। तो ये दो बेसिक गुंजाइश हम लोगों की कि जो मैथ है, मैथ के अंदर बेर मिनिमम एक तो 3 घंटे का समय दो, नहीं दे रहे हो तो कम से कम क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दो कितने, 50, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन होना चाहिए। आप देखो 100 क्वेश्चन भी दे रहे हो, 2 घंटे भी दे रहे हो, निगेटिव मार्किंग भी दे रहे हो, और बच्चा फेल भी इसी सब्जेक्ट में हो रहा है। और लॉ के लिए मेरा स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट है, एक प्रैक्टिस मैनुअल आप बच्चों को जनरेट करके दो, वो भी आपके नए पैटर्न पे। पुराने जो पैटर्न थे ना, कमेंट द क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड द इजी केस स्टडी, दीज आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउअडेज। तो एटलीस्ट उस हिसाब से आप अपना एक प्रैक्टिस मैनुअल जरूर लॉन्च करना। बट एनीवे गाइज, अगर इनकेस इससे कुछ नहीं भी हुआ, वी आर एट अग्रवाल क्लासेस विथ यू। हम लोग आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल लॉन्च नहीं भी किया, वेरी सुन आई विल बी लॉन्चिंग माय ओन प्रैक्टिस मैनुअल, दैट इज एआई जनरेटेड क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इंस्टीट्यूट ने अगर समय कम नहीं किया तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, बढ़ते इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये हमारी तरफ से सिर्फ अपील है, आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगा, इंस्टीट्यूट तक मैसेज जाएगा तो कुछ होगा। बट अगर नहीं हुआ तो हमको तो इसी फील्ड में बैटल करनी है। तो संकेत सर, आप बच्चों को वो ट्रिक्स, टिप्स, वो सारी बातें शेयर करेंगे कि किस तरीके से, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन बीकॉम लेवल पे 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, 30 मिनट लिखने को मिलता है, इधर 1 मिनट मिलता है लिखने को, सॉल्व करने को, दैट टू ऑन द कैलकुलेशन। तो आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, और वो अप्रोच कैसे चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए संकेत सर आपके लिए छोटे छोटे टिप्स, ट्रिक्स, हाउ टू एंटर योर कैलसी, एवरीथिंग वो शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस स्टे कनेक्टेड। इफ यू थिंक कि ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, तो हैशटैग appeal to ICAI इतना जरूर लिखना, हैशटैग appeal to ICAI। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।